स्टूडेंट, मेरा नाम है सूरजमल। मैं 3 वीडियो पहले में 6.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक करा है। मतलब 12 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट करा चुका हूँ। इसमें 3-4 क्वेश्चन और बचे हैं और आगे भी थ्योरम कराऊंगा। तो ये 6.3 के क्वेश्चन नंबर कराने जा रहा हूँ, पूरी तरह ध्यान देना। इससे पहले बेसिक क्लियर बता चुका हूँ, मैं सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता चुका हूँ और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बड़ा इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, हर बच्चों की समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर करने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13, 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका नाम है ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, 13वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या है, ए बी सी, क्योंकि चलो ये ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी पॉइंट बी सी पर है, ये डी पॉइंट है बी सी पर, ठीक। अच्छा, एक चीज है ए डी सी, ए डी सी, ये वाला एंगल किसकी इक्वल है, बी ए सी के, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। तो गिवन क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी, एंगल बी ए सी गिवन है, ये पहले से गिवन है। टू प्रूव करना है, टू क्या प्रूव करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, प्रूफ, ठीक। बस 1 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, हमें पहले सबसे क्या दिखाना है, सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है, सिमिलर ट्रायंगल। तो देखिए, एक तो ट्रायंगल लीजिए बड़े वाला, ठीक है। राउंड ट्रायंगल लीजिए ए बी सी, ए बी सी, और फिर ट्रायंगल लीजिए ए डी सी। देखो सी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, एंगल सी क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है। कॉमन एंगल हो गया, इधर हो गया। देखो इस छोटे में भी ट्रायंगल सी आ रहा है और बड़े में भी आ रहा है, तो ये आ गया। और एंगल बी ए सी, बी ए सी बराबर है बी ए डी सी, ए डी सी, ये गिवन है, क्या है, गिवन। तो ट्रायंगल हो गया ना, हो गया। ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। देखो ए बी सी, सी पे एंड हो रहा है, ए बी सी क्या होता है, ए बी सी। अब देखो ए एंगल किसकी इक्वल है, डी के, तो डी से स्टार्ट करना है इसको, ये ध्यान रखना है, डी ए सी, ठीक। ये ध्यान रखना क्लियर, जैसे एंगल ए बीच में, एंगल पूरा ये पूरा है, किसकी इक्वल है, डी के, तो डी बीच में आना चाहिए और सी लास्ट में, तो सी लास्ट में आना चाहिए। ये आ गया ए क्राइटेरिया, क्लियर। अब हमें लाना है, ये क्या, ये लाना है। तो देखो सी ए अपॉन सी ए, सी डी, इधर हो गया, और क्या ना सी बी, सी देखो सी से बी की ओर, सी से बी की ओर, और सी ए कितना क्लोज होता है, सी एस का नहीं हुआ, सी एस का सी डी इंटू सी डी, सी डी इंटू सी डी। ये आगे आंसर कितना, क्वेश्चन का आंसर था 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी है, ये एग्जाम में आता नहीं इतना। अब क्वेश्चन नंबर करता हूँ मैं 15, 15वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। क्वेश्चन क्या कहता है? ए वर्टिकल पोल ऑफ द लेंथ कितना है? 6 मीटर कास्ट शैडो सॉरी ए वर्टिकल पोल ऑफ द 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर। ये वर्टिकल पोल है, ये रहा। शैडो कितनी है इसकी? ए बी सी ये पोल है, कितने हाइट का है? 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लेंथ ऑन ग्राउंड, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर लेंथ, ठीक। ग्राउंड द सेम टाइम एक टावर शैडो कितना है? 28, ये 28 है। ठीक ही बात, इसकी हाइट पूछी है। क्या पूछा? हाइट। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये टावर तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर, तो बता क्यू किसकी इक्वल है? बी के, ईच 90, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर के। सन्स एंगल, सन्स एल्टीट्यूड एंगल लिख दो, सन्स एल्टीट्यूड एंगल सेम टाइम कितना होता है? तो ये एंगल इसके सेम टाइम होगा, इस क्योंकि सेम टाइम पे इसकी साइडों की जो एंगल है ये सेम होता है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, हो गया ना? हो गया। तो हम कह सकते हैं देखो ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। अब इनकी क्या कर दो? पुटिंग वैल्यू कर दो। ए बी कितना है? ए बी 4/28 और 6/h, इधर हो गया। तो कितना है? 6 से काट दो 7 बार, 7 6 एच आएगा 42 मीटर। तो हाइट किसी आ गई? ये हाइट आ गई 42 मीटर आ गई, ठीक। इधर हो गया ना? हो गया, देख लो। दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होती है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होती है, ये रख दिया। समझ आ गया? नहीं क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा, ठीक। अब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ 15 तो हो गया। 16 कौन था? 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। और वेरी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मीडियन दे रखे हैं ट्रायंगल एबीसी के, क्या दे रखे हैं? ए बी सी पी क्यू आर। ये इसका क्या है? डी मीडियन। ये इसका क्या है? एम। इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर। मीडियन क्या है इसकी? एक तो एडी है और एक है पी एम। मीडियन का ए एम पी एम, ठीक। ये पहले से सिमिलर है। और कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम। जरा ध्यान से सुनना, एक ही चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसमें। मैं बता रहा हूँ ये इसकी मीडियन है। मीडियन क्या होती है?
कि बेस को बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट, हाफ हाफ काटती है। ओके, दैट्स ओके। अब प्रूफ होने जा रहा है। पहले से सिमिलर है। जब पहले से सिमिलर होता है तो समझ गए होंगे एंगल इक्वल होते हैं और साइड साथ प्रोपोर्शनल होती हैं। आंसर ये लाना है। चलो क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये गिवन हो गया। गिवन हो गया तो ए बी अपॉन क्या दे सकते हैं हम? पी क्यू, और बी सी अपॉन क्यू आर। समझ आई ना कि बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इजिकल टू बी सी का हाफ। बी सी का क्या कर सकते हैं हम? हाफ का इंटू कर दो बी सी, और हाफ का ऐसा कर दो, क्या करो? क्यू आर, क्यू आर। ठीक है, फिर पता लगा सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स आर प्रोपोर्शनल होती हैं, तो दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस मैंने लिख लिया ये रहा। हाफ का मल्टीप्लाई करने का मतलब है बी सी का हाफ बी डी लिखो। क्या लिखो? बी डी, बी डी। और क्यू आर का हाफ लिखो क्यू एम। समझ ना कि होगा फ्रॉम ट्रायंगल आप मतलब ए बी सी, ए बी डी, ए पी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम। कितने केस दिखाएंगे? दो केस। कितने केस आई गया? एंगल बी किसकी इक्वल है? एंगल क्यू के। क्यों? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये पहले से सिमिलर होंगे तो ये एंगल इसकी इक्वल होगा ना? होगा। करस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, बिल्कुल क्लियर एकदम। और क्या आ जाए? ए बी अपॉन क्यू पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम। प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। अब देखो दिस अपॉन दिस आ गया, दिस अपॉन दिस आ गया। ठीक है, समझ ना कि तो ये छोटा छोटा ट्रायंगल क्या बन गया? सिमिलर बन गया। क्या बन गया? सिमिलर। तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम। सिमिलर बनने के बाद ये सिमिलर बन गया। सिमिलर बनने के बाद इसकी करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल लिख दो। ए बी, इसमें क्या रहा है? ए बी, इसमें क्या रहा? पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, साइड्स आर प्रोपोर्शन। ये आंसर ना हो गया ना प्रूव। फिर दोबारा सुन लो एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जरा। दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया। हाफ मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये बी डी इक्वल टू क्यू एम आ गया। अब दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे हम, इनको क्या दिखा देंगे? सिमिलर दिखा देंगे। तो एंगल बी किसकी एंगल क्यू के, एक केस। और दूसरा केस हमने पहले ही गेन कर रखा है, तो ए बी अपॉन पी के और ए डी अपॉन पी एम, ये दोनों केस। इसके बाद हम सिमिलर लिख सकते हैं। सिमिलर होने के बाद इसी करस्पॉन्डिंग साइड, क्योंकि हमें रिलेशन तो ये लाना है, रिलेशन ये लाना है, तो पूरी एक साइड खत्म हो गई। ठीक, ये एक्सरसाइज खत्म होगी ना? होगी। तो 6.3 लेंथी को बहुत सारी बड़ी, इस वीडियो में बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसमें। किधर हो गया ना? हो गया। अब जो थ्योरम इंपॉर्टेंट करने जा रहा हूँ मैं 6.6 थ्योरम। वैसे पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू के आधार पर इसको प्रूफ जो उसका डेरिवेशन है
ड्राइव मतलब ड्राइव करना थ्योरम को हटा चुके हैं, सिर्फ डायरेक्ट यूज करते हैं फॉर्मूला। लेकिन मैं इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा ताकि तुम्हारे पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं कोई वैसे बेसिक चीज़ सिखा रहा हूँ और डीपली तक ले जा रहा हूँ, ये नहीं कि बस इसको ऊपर ऊपर ले जा रहा हूँ, बहुत डीपली तक इस चैप्टर को क्लियर कर सकें। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये चैप्टर CGL में आता है। इस जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, ज्योमेट्री बहुत तगड़ी होती है, तो ज्योमेट्री पोर्शन है ये। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छी तरह करेंगे हम। कौन सी है? 6.6 थ्योरम। ठीक, अब 6.6 थ्योरम कराने जा रहा हूँ, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं। द रेशो ऑफ द थ्योरम कौन सी है? एक साइड हट जाएगी। थ्योरम 6.6, द रेशो ऑफ एरिया ऑफ two similar triangles, the ratio of area of two similar triangles is equal to ratio of square of corresponding sides, corresponding sides, ठीक है, समझ आ गई? The ratio of area of two similar triangles is equal to the ratio of square of two corresponding sides। ठीक है, अब प्रूफ करने जा रहे हैं हम। गिवन मैं पूरा प्रूफ करके दिखाऊंगा। डेरिवेशन एग्जाम में तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रूफ पूरा ये थ्योरम बनी कैसे है। तो देखिए, दो ट्रायंगल लीजिए मैंने, क्लियर, ABCPQR, इसका एल्टीट्यूड ले लिया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर। ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, किस में आएगा? कंस्ट्रक्शन में। PM ले लो, कुछ भी ले लो, ड्रॉ डाल दिया। अब देखिए, इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, दो ट्रायंगल है। इसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग साइड, ये पहले से सिमिलर ट्रायंगल है। कैसे? सिमिलर ट्रायंगल, तो सिमिलर लिख लो, इसमें आ गया। तो क्या लिखेंगे हम? AB/PQ और AC/QR और BC बटे दिस क्या होगा? PR और BC अपॉन, ये गिवन में आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? गिवन में। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR। मतलब इनका एरिया में जो रेशो है, दिस अपॉन दिस का स्क्वायर, ऐसे अपॉन PQ स्क्वायर, रेशो ऑफ द स्क्वायर है ना, रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं हम? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC और PM परपेंडिकुलर QR। इस पर परपेंडिकुलर डाला, इस पर परपेंडिकुलर डाला, क्लियर हो गया। अब प्रूफ करने जा रहे हैं हम। एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ बेस अपॉन बेस इंटू एल्टीट्यूड, BC इंटू AD। क्लियर हो गया। ऐसे ही हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, QR इंटू PM। हाफ से हाफ कट गया, इक्वेशन फर्स्ट। चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं इसमें, BC बटे QR इंटू AD अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यही छोड़ दो। क्लियर हो गया ना? हो गया, ठीक है। क्या होगा? क्लियर हो गया। AD अपॉन PM। अब दोनों ट्रायंगल को क्या दिखा देंगे? देखियो, फ्रॉम ट्रायंगल ABD ले लो और PQM ले लो। ABD ले लो और PQM, ये दो ट्रायंगल ले लो। तो ये एंगल 1 और ये एंगल कितना है? 2 के। एंगल 1 किसकी है? एंगल 2 के, ईच 90। और ये एंगल इसकी इक्वल होता है। ये क्यों? पहले सिमिलर है, देखो सिमिलर नहीं है। एंगल B किसकी इक्वल है? एंगल Q के। ABC सिमिलर किसके है? PQR के। ये बातचीत आ गई समझ में? क्लियर पॉइंट। ये एंगल इज 90, दिस एंगल टू दिस अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये ट्रायंगल सिमिलर बन गए। ट्रायंगल का नाम है AD। कुछ ले लो, ADB ले लो, ADB PMQ, PMQ। क्लियर हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। बट AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR है नहीं है? बताइए, ये कहाँ से है? गिवन से। देखो ये इक्वल नहीं है, ये लिख लो चाहे तीनों की इक्वल है। फिर दोबारा सुन लो, इसकी वजह से आया और ये गिवन है और दोनों सेम अलग अलग है, तो दोनों इक्वल हो ना होंगे। इसलिए AD अपॉन PM इक्वल टू आ गया BC बटे QR। ये कैसा हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्वेश्चन देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। समझ आ गई ना? कि क्लियर हो गया। अब से पता क्या है? AD अपॉन PM, AD अपॉन PM क्या? BC अपॉन क्यू आते रख देंगे। तो एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR, BC बटे QR इंटू AD अपॉन PM रख देंगे BC अपॉन QR। तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर हो जाएगा और QR स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ आ गई ना? कि तो ये प्रूव हो गया। देखो ये प्रूव हो गया। देखो एक आगे सिमिलरली इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ PQR, AB का स्क्वायर। क्यों? BC और BC किसकी है? इन तीनों की, तो तीनों का स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर
BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। इधर होगा ना, हो गया। तो ये प्रूव करनी थी थ्योरम। आज के बाद ध्यान रखना इस थ्योरम को। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल एरिया रेशो में है तो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशो इक्वल होंगे, साइड का स्क्वायर होता है। अगर पेरीमीटर है ट्रायंगल एरिया की वजह क्या पेरीमीटर आ जाए तो इसको नहीं आएगा। ये थ्योरम 9th में इस चैप्टर में नहीं है, फ्री में लिख देता हूँ इसकी। क्लियर? बताओ ये समझ आ गई ना कि थ्योरम? फिर दोबारा रिपीट करता हूँ मैं। इसका एरिया अपन इसका एरिया लिख लिया, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये आ गया। हाफ से हाफ कट गया, ये कह दो आगे। अब इन दोनों ट्रायंगलों में सिमिलर दिखा रखा, देखो सिमिलर ट्रायंगल। इसके बाद ये साइड साइड प्रोपोर्शनल होती है, साइड साइड लिख सकते, प्रोपोर्शनल लिख सकते, कोई इधर साइड साइड प्रपोर्शन, साइड साइड। बट ये दोनों गिवन है, यहाँ से उतारा है। अब दोनों कंपेयर करते हैं, दोनों सेम है तो इक्वल आ गए ना आगे। अब एडी अपॉन PM को नहीं यहाँ रख देंगे, बस और कुछ नहीं है। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ क्लियर होगी। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा थ्योरम बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और तुम कोई थ्योरम रट लो भूल भी जाओगे। अगर परमानेंट नॉलेज चाहिए तो उसको थ्योरम को प्रूव करो। आजकल क्या रट्टे लगा रहे हैं सारे स्टूडेंट, रट्टे होके पास हो जाए, रट्टे से कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक तुम डीपली नहीं जाओगे। भाई जीवन में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सबको डीपली नॉलेज चाहिए, मेरिट आई जा रही है। तो अगर अच्छी तरह सीखना है तो ढंग से डीपली सीखो हर चीज़ के बारे में, ताकि परमानेंट नॉलेज हो। क्योंकि ज़िंदगी का कभी शॉर्टकट रास्ता नहीं है, तो तुम कम पढ़ के भी ज़िंदगी सक्सेस हो कभी नहीं होगा काम। डीपली मैथ सीखना ही पड़ेगा, चाहे जेई मेन पास करो, चाहे जेई एडवांस पास करो, चाहे नीट एग्जाम दो, चाहे कुछ ही भविष्य में बनो, चाहे इंस्पेक्टर बनो, मैथ को तो डीपली लेना ही पड़ेगा अच्छी तरह, अगर आपको कामयाब होना है लाइफ में। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग कि ये हमेशा माइंड को क्या करता है, क्लीन करता है। माइंड को क्या करता है, एकदम ऐसा कर देता है चमकदार, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ साथ ये IQ लेवल तेज करता है और सोच को विकसित करता है, ताकि और मेहनत करने के लिए ये आदत बनाता है हमारी आदत बनती है। तो ध्यान मैथ को ऐसे डीपली पढ़ो ताकि इंटरेस्ट के साथ सीखने लग जाए। ये मैथ ही हमारे पास जो इंटरेस्ट क्रिएट करता है। बस नजरिए किसका देखने का है, इसमें बेस क्लियर नहीं करते स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट। फिर साइंस साइड चलती नहीं है। तो यहाँ 9th 10th का मैथ क्लियर एक एक स्टेप बाय स्टेप कर लो, ठीक। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं। NCERT से के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने जरूरी है, लेकिन बेस NCERT बनाएगी। तो पॉइंट क्लियर हो गए ना, हो गए तो क्या सीखे, ये थ्योरम रट लेना, समझ लेना, और ये स्टेटमेंट भी लर्न कर लेना, ठीक। बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है ये थ्योरम समझ आई हो, चाहे कितनी देर लगी मुझे कराने में, ठीक। मेरा मोटो क्या है, स्टूडेंटों को बेस क्लियर कराना। बेस क्लियर करोगे तो आगे कामयाब मिलोगे। शॉर्ट मेथड कोई नहीं लाइफ का कि शॉर्ट मेथड बना के मैथ सीख जाए। मैथ को तो डीपली सीखना ही पड़ेगा, जिसको इंटरेस्ट है मैथ में। आगे चलते हैं, ठीक। अब मैं एक लिख देता हूँ, ऐसा तो है नहीं स्पेशल। अगर पेरीमीटर ऑफ मतलब द रेशो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल is equal to ratio of corresponding side।
रेस ऑफ corresponding side, corresponding sides, corresponding sides। जैसे ये क्वेश्चन है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी और पेरीमीटर ऑफ ए पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये साइड का रेशो होता है ए बी अपॉन क्या लिखोगे, पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। किस हो गई, क्लियर हो गया ना, हो गया। अरे दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये चीज याद रखना, ठीक है। एक ट्रिक याद करो, ट्रिक क्या चीज है, यहाँ ट्रिक दे देता हूं मैं, स्पेशल चीज है ट्रिक। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर की, किसके, पी क्यू आर की। देख लो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी पी क्यू आर, क्लियर है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनका एरिया है, इनका एरिया और इसका एरिया, क्योंकि मैथ में ही दी है ये ट्रिक्स। इसको बहुत कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या तुम्हें कोई ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना आजकल, उनमें काम होगा ये। तो इनका जो रेशो है, साइड के रेशो के साथ साथ इसका एल्टीट्यूड मीडियन सब इक्वल होता है। तो फिगर थोड़ा टेढ़ा बना लो, ठीक। जैसे ये मीडियन हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया, H1 क्या होगा, एल्टीट्यूड H2 और ये होगा मीडियन PM। ये क्या होगा, PM। एल्टीट्यूड A ले लो, इसका S ले लो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ए बी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, साइड मतलब साइड का स्क्वायर हो, और साइड कोई भी हो सकती है। साइड क्या हो सकता है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर, और H1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, H2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और मीडियन क्या होता है, मीडियन M1 मान लो इसको, मीडियन का स्क्वायर हो सकता है M2 मीडियन का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, मतलब एल्टीट्यूड आ सकता है, मीडियन भी आ सकता है, और पेरीमीटर में कहता है एरिया के लिए, किसके लिए, एरिया रेशो। अब पेरीमीटर क्या होगा, ए बी सी अपॉन पेरीमीटर होता है पी क्यू आर। इसमें सिर्फ इसको हट जाएगा बस, और कुछ नहीं, सिर्फ हटेगा, और क्या आ जाएगा, इसको हट जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे। तीनों साइड होते हैं तो दो लिख दिया मैंने, जगह नहीं थी। H1 अपॉन H2 आ जाएगा, मीडियन अपॉन मीडियन आ जाएगा। मेरा कहने का ये ट्रिक समझ आ गई, क्लियर हो गया ट्रिक्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन हमारा है छोटा, एरिया 2 सिमिलर ट्रायंगुलर R 9:4 find ratio of their altitude, their altitudes, their altitude। तो मैंने बता रखा है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर, H1 का स्क्वायर बटे
S2 है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इनको वहाँ रख दो, 9/4 यहाँ आ गया, H1/S2, ना इसको रोके अंडर चढ़ जाएगा, 3/4, तो 3 से कितना आया 4, शॉर्ट में कर देंगे ऐसे। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इतना दे रखा है तो उनके रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड पूछे, मीडियन पूछे, तो अंडर रूट चला देना। क्या चला देना? अंडर रूट। डायरेक्ट सीधा कोटि के डायरेक्ट कर सकते हो लोग, कुछ नहीं, ऐसे कर लो, डायरेक्ट कर दो, और क्या, ये 3/9 आ गया सर, इधर कुछ नहीं, इधर हो गया। और शॉर्ट कर सकते हो, इनका रूट लगा देना, बस आंसर आ गया। किधर हो गया ना, हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, ट्रिक समझ आ गई ना कि इससे को साधारण में क्वेश्चन कर दिया मैंने, इधर हो गया। बता दें, क्लियर एकदम। तो पैरामीटर में साइड का रेशियो लेना, और एरिया में तो इसका स्क्वायर का लेना। क्लियर हो गया ना, हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये थ्योरम, सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड होंगे। 6.4 के जो क्वेश्चन है इसके बेस पे ही होंगे, इससे बेस कोई अलग नहीं है, तो ये थ्योरम लर्न कर लेना। अब मैं एक्सरसाइज 6.4 करा लेता हूँ। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ABCD एक सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? उनके एरिया। ABC सिमिलर ट्रायंगल किसके है? DEF के। ठीक, जैसे फिगर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बेस पॉइंट क्लियर हो जाता है, कुछ नहीं है। ACPQR। ठीक, अब इसकी इसने क्या देखा है? इसका एरिया 64 दिया, इसका एरिया 121 दिया है, 121 और जो बी ई है, डी ई एफ, जो ई एफ दे रखा है 15.4, और फाइंड करना बी सी। कीजिए, तो एरिया आप क्या लिखेंगे हम? ABC अपॉन एरिया आप क्या लिखेंगे हम? ई डी एफ, कोई साइड क्या देंगे? BC² अपॉन EF²। ये रखा है कितना? 64/21, और यहाँ से अंडर चल गया, ऐसे लगा दो अलग अलग, तो आ जाएगा BC अपॉन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। किधर होगा ना, होगा तो 8 अपॉन कितना आ जाएगा? वो 11। BC अपॉन 50.4, ठीक है, 15.4। 11 से आराम से कट जाएगा, 11 बन जा ऐसे, इसकी क्रॉस होना कर दो। BC बराबर आएगा 1.4 इंटू 8, 8 4 24, 34, 32 कैरी 3, 8 1 3 और 1 11, पॉइंट कहाँ जाएगा? इधर होगी ना, सॉरी पॉइंट जाएगा 1। ये आंसर आ गया। इधर होगा ना BC सेंटीमीटर, जो भी हो, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिखाओ, उसमें वैल्यू लिख देना। समझ आ गई? तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें, वैल्यू पुट करनी है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड यह है। ठीक, तो इसकी वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? दूसरा। डायग्राम ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम है आपका ABCD वाला। ABC, ठीक है। इसमें प्रूव करना तो गिवन तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, फाइंड दे से पूछा, तो लिखने की जरूरत नहीं है,
पेज में वो क्या डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, ये डायगोनल इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। ओ ए बी पैरेलल क्या है, सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, और ए बी किसकी इक्वल है, टू सी डी की। तो रेशो इसको फाइंड रेशो करना है इसका, एरिया ऑफ ए ओ बी सी ओ डी, इसका एरिया फाइंड करना है, इसका रेस एरिया, ठीक। कर दें सॉल्व। तो ट्रायंगल लिख लो, तो ए ओ बी ले लो और सी ओ डी ले लो, सी ओ डी, ठीक। एंगल 1 किसकी इक्वल है, 2 के। alternate interior angle, alternate interior angle, एंगल 3 किसकी इक्वल है, 4 के। alternate इंटीरियर एंगल, ठीक है, 2 केस हो गए, ठीक। तो ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं। अच्छा, एरिया ऑफ ए बी सी बट एरिया ऑफ सी ओ डी, एरिया ऑफ सी ओ डी, एक तो ए ओ बी और एक सी ओ डी, इसी करस्पॉन्डिंग साइड कुछ इधर ए बी का स्क्वायर बटे सी डी का स्क्वायर, ये तो आएगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर चुका मैं। अब रख दो, क्या रख दोगे, 2 सी डी का स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, 4 सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर, कटा नहीं कटा। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ क्या दिखाना है, सी ओ डी, एक बार कट गया। एरिया ऑफ ए बी सी रेशो सी ओ डी 4 रेशो 1 आंसर आ गया, 4 रेशो 1, समझ आगे ना, इसका रेशो का एरिया आ गया, इधर होगा ना, हो गया। बताइए, ए बी की जगह पुट कर दिया ये वाली वैल्यू, ए डी सी, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। ट्रेपेजियम है वो पैरेलल होती है साइड्स, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनके जो कार्डिनल एंगल आर क्या होते हैं, इक्वल। 2 केस दिखा दो बस, जहाँ ट्रायंगल सिमिलर हुए उनका एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है, ठीक है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्ट आता, पढ़िए समझिए। यूट्यूब पे हर टीचर मेहनत करता, अगर बच्चा सब सीख सकता है। अब क्वेश्चन नंबर चलेगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेपेजियम पहले से गिवन है, ABCD, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है AB एंड टू ट्रायंगल ऑन द, देखो थर्ड ट्रायंगल क्या है, एक तो ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, यहाँ ए सी डी बी ओ इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या लिखोगे, तो प्रूव तो करना ही है। ट्रायंगल ए बी सी, और ट्रायंगल कौन सा है, डी बी सी, आर 2 ट्रायंगल ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या, बी सी, ये बेस है, ये क्या है, एक तो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, बी सी, बी सी है, सेम बेस बी सी, सेम बेस क्या, बी सी, ए डी इंटरसेक्ट बी डी है, तो
तो टू प्रूव क्या करना है, वो तो पता ही वो क्या है, वो क्या एरिया ऑफ क्या है, ए बी सी बटे अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, ए अपॉन डी ओ, ए अपॉन डी ओ। ठीक है, प्रूफ। अब आंसर पता क्या है, ए अपॉन डी ओ। तो कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, यहाँ से एक एंगल डालें 90 डिग्री, यहाँ डालो एम, यहाँ डालो एल, क्या डाला मैंने 90 डिग्री डाला। ये तो वो है ही, अगर छोटा फिर होना तो बड़ा होना, तुम एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। चलो कंस्ट्रक्शन का ड्रॉ, एम परपेंडिकुलर बी सी और सी एल डी डी डी, डी एल परपेंडिकुलर बी सी। प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है एबीसी की। अब देखिए एरिया एबीसी दिख रहा है अपॉन एरिया ऑफ क्या है, डी बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी डी बी सी, एक इधर एरिया एक इधर ट्रायंगल, दोनों का एरिया ये ले लिया। ये क्या होता है, आप बेस कितना है बी सी, बोलो एल्टीट्यूड क्या है ए एम, समझ ना गई, ऐसी हाफ बी सी तो बेस हो गया, एल्टीट्यूड डी एल हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया। इसी को कितना आ जाएगा, 4 तो आ गया, लिख लो, नेक्स्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो कोई, ए एम अपॉन डी एल इजिकल टू ए एल अपॉन डी एम आ गया। अब फ्रॉम ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए ओ एम लीजिए और डी ओ एल लीजिए, एल। ठीक है, ओके। तो इसको क्या दिखा दे, वो सिमिलर ट्रायंगल दिखा दो, इसको क्या दिखा दो, सिमिलर ट्रायंगल। तो एंगल ये वर्टिकल अपोजिट ट्रायंगल हो गए ना, हो गए, एंगल 1 किसकी इक्वल, एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एक पीस आ गया, एंगल 3, एंगल 4 ईच 90। अरे इसको 4 डाल दो, इसको 3 डाल दो, ईच 90। ठीक है, फिर बताओ ये 90 है, ये 90 है, और वर्टिकल अपोजिट सामने सामने के। ठीक, तो ट्रायंगल ए ओ एम डी ओ एल, सिमिलर हो गए ना, हो गए। अब सिमिलर क्या करना है, बोलो ए एम अपॉन डी एल ओ ए अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन डी ओ, ए ओ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डी ओ फर्स्ट टाइम सेकंड से फर्स्ट मानी ना उन्हें, फर्स्ट ही क्वेश्चन है। अब ए अपॉन डी एल, ए अपॉन डी एल, ए अपॉन रखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी, डी बी सी। बड़ा इंटरेस्ट आ रहा पढ़ने में, देखिए तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन क्या डी एल की, जब ये रख दूंगा पुटिंग दिस अपॉन दिस, प्रूव्ड 1 होगा, एकदम पॉइंट क्लियर हो गए, हो गए। कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक, तो इन दोनों को सिमिलर दिखा देंगे, यहाँ से केस आ जाएगा, ए हम अपन एल की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
पॉइंट क्लियर हो गए। इसको जब मैं कराता हूँ साथ साथ समझ जाया करो। रिपीट कर दूँ जरा मैं, ठीक है। देखो ए बी सी एरिया, सी डी ए ले लिए, ये हमें लान सा लान इसलिए ले लिया मैंने। बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, इनको फिर कॉरस्पॉन्ड वो दिखा दिया सिमिलर ट्रायंगुलर, ताकि ए एम और डी एल की वैल्यू ये आ सके। वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज इस वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा, 3-4 बचे लास्ट। अब लिखा है इसमें 4 इफ एरिया ऑफ द सिमिलर ट्रायंगुलर आर इक्वल, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगुलर आर इक्वल, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। आसान है बहुत, 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा। ए बी सी ठीक ही बात, तो गिवन क्या लिखोगे? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर। ये सिमिलर दे रखे हैं और इनके एरिया भी इक्वल है। क्या है? एरिया ए बी सी इक्वल एरिया कितना है? पी क्यू आर। ठीक, टू प्रूव करना है, क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, प्रूफ करने जा रहा हूँ। इजी बहुत है। तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी बटे अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इसकी तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये थ्योरम कौन सी है? रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका नाम है रेशो प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक, थ्योरम हुई है द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। लर्न कर लेना, स्टेटमेंट लिख देना। चलो अब यहाँ पे क्या? बट एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया पी क्यू आर, ये गिवन है। कहाँ से है? ये गिवन है। और गिवन क्या कहते हैं? याद करेंगे हम, ए बी सी अपॉन एरिया, ये कट जाएगा ए बी सी। बता ए बी सी क्योंकि पी क्यू आर किसी का ए बी सी, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। और ये कट गया, कितना बचा? 1। तो क्या लिखा है? ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू ना, पी क्यू दे रहा, पी क्यू। अब बी सी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा? क्यू आर स्क्वायर। ऐसे ए सी स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा? पी आर स्क्वायर। समझ आई ना? कि ये ध्यान रखना, इधर हो गया। अब क्रॉस आउट तो इसकी इक्वल हो जाएगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ये इसकी इक्वल हो जाएगा, क्यों? 1 है, तीनों इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब दिस इक्वल टू दिस, ए बी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? ए की स्क्वायर। ठीक, तो ऐसी ए बी कितना हो जाएगा? पी क्यू। सिमिलरली बी सी किसकी इक्वल हो जाएगा? क्यू आर के, और ए सी किसकी इक्वल हो जाएगा? क्यू आर के।
पी आर पी आर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये इसकी इक्वल आ गया, ये इसकी इक्वल आ गया, ये इसकी इक्वल आ गया, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो नहीं हुए। तो ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर एस एस एस। साइड साइड साइड, अगर तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हम कहते हैं वो कैसा है? कैसा है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्लियर हो गया एक एक चीज। और एरिया इक्वल है, सीधा तो कट गया, वन आ गया। क्रॉस गुना करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे ही इसके इक्वल आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर कर दिया मैंने। क्वेश्चन कैसा लगा? बढ़िया लगा, नहीं लगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ, 5th कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन चलो 5th भी करा देता हूँ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन छूटेगा नहीं तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं। 5th बहुत ईजी है, इसमें भी कराता हूँ। इसमें ए बी सी, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट तीनों, इसका मिड पॉइंट है ई एफ जी। अच्छा, मिड पॉइंट क्या है इसका? डी ई एफ, सॉरी, डी ई एफ, डी ई एफ, ये इसका मिड पॉइंट है। तो गिवन क्या लिखेंगे? ए बी सी में डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी ए सी। टू प्रूव क्या करना है? ये मिड पॉइंट दे रखे पहले से ही, इनका फाइंड द रेस ऑफ द एरिया। तो एक तो इसका एरिया और बड़े वाले का एरिया, तो प्रूव नहीं करना, इसको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड एरिया किसका? डी ई एफ रेसो, ये किसका? एरिया ए बी सी, ये प्रूव करना। क्लियर है? और करने जा रहे हैं, बहुत बहुत ईजी है। देखिए, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। तो ये 9th क्लास थ्योरम होती थी, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड पैरेलल हाफ थर्ड साइड। तो डी एफ हाफ बी सी और डी एफ पैरेलल बी सी। लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द 9th लाइन joining the midpoint of two sides of triangle is parallel and half of third side। ये 9th थ्योरम थी, ठीक। 8.9, इसका मिड पॉइंट ये है और ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। इधर हो गया, तो मिड पॉइंट है। बट बी ई इजिकल टू हाफ बी सी नहीं होता, ये केवल इसलिए बी किसकी को लाया? टी एफ के, इसकी को आ गया और पैरेलल आ गया। तो क्या होना? बी ई एफ डी इज पैरेललोग्राम। देखो, ये इसका इक्वल हो गया और ये इसके पैरेलल हो गए थे, तो ये पैरेललोग्राम बन गया ये पूरा।
ये क्या बन गया, पैराग्राम, देखेंगे पैराग्राम बन गया। अब ये इसका एरिया इक्वल होता रहता है, तो डायगोनल एरिया इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होने के, दोनों क्या होता है, तो इनका एरिया इसका इक्वल होगा। एरिया क्या है इसका, ये किसके इक्वल होगा, क्यों होगा, अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एरिया इक्वल हो, एरिया किसका, बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी बी एफ, क्यों, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, ये डायगोनल इन दोनों को इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, तो ये इसकी इक्वल, सिमिलर या इसकी इक्वल, इसकी इक्वल, मैं कह देता हूँ सिमिलरली का मतलब है ये इसकी इक्वल आया, ऐसी इसकी इक्वल आ जाएगी इससे, तो एरिया किसका आ जाएगा, डी ई एफ, एरिया किसकी इक्वल आ जाएगा, ई सी एफ ए डी एफ, तो चार इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चार इक्वल। तो ये गेट हमने क्या पाया, हमने पाया चारों के एरिया क्या हो गए, इक्वल हो गए, एरिया ए डी एफ डी ई एफ, एरिया किसकी इक्वल हो गया, बी डी एफ, एरिया किसकी इक्वल हो गया, ई सी एफ, ई सी एफ, तो सारे चारों के एरिया इक्वल हो गए। तो क्या पूछा है, तो इसे पूछा है, रेशो पूछा, रेशो डी ई एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ रेशो एरिया ए बी सी, ठीक, कितना आएगा 1:4, कितना आ जाएगा 1:4, ये चार पार्ट्स हैं इसके, तो 1:4 के इक्वल है, सब ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ABCD आ जाएगा, चार, ये 4 आ जाएगा, मतलब ये निकाल लो, मतलब ये कहने का मतलब है एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ ये क्या है DEF अपॉन 1:4 आ जाएगा ना, ABC, तो एरिया ऑफ किसे निकालेंगे हम, स्मॉल वाला, पहले क्या लिखेंगे, स्मॉल, DEF रेशो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1:4, 1:4, क्योंकि अच्छा 4 टाइम हो गया ना, हो गया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 4 टाइम हो गया, ये आ गया, ये लग रहा क्वेश्चन एकदम इंटरेस्टिंग, तो इनका इक्वल एरिया हो तो मिड पॉइंट है, तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं ये एग्जाम में, ट्रिक क्वेश्चन है ये, ठीक, प्रूव दैट द रेशो ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, क्या करना, मीडियन प्रूव करना है इसको, ये थ्योरम लर्न हो चाहिए, समझ आएगी नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6, कौन सी एक्सरसाइज है 6,
6, 7, 8, 9 और 2 क्वेश्चन करा के वीडियो खत्म करते हैं। ठीक, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन, स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, गिवन क्या है? गिवन क्या दे रखा है? ये 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी सी, पी क्यू आर, ये इसका मीडियन है, डी पॉइंट ये इसका मीडियन है, एम पॉइंट। गिवन क्या दे रखा है? ए बी सी, ये सिमिलर पहले से ही ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर हो गया? देखिए स्पष्ट एकदम क्लियरली लिखा है। तो ए डी और पी एम आर क्या है? मीडियन। क्या नाम है? मीडियन। टू प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ पी क्यू आर, ए डी का स्क्वायर अपॉन पी एम का स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। ये करेंगे हम प्रूफ। ठीक है, रेशियो ऑफ द corresponding median, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ, अच्छा स्क्वायर ऑफ ये करें। ठीक, बिल्कुल क्लियर। अब प्रूफ बहुत इजी मेथड है, आसान तरीके से कराएंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर की, तो बता ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? पी क्यू, और बी सी अपॉन क्या आ जाएगा? क्यू आर। समझिए, साइड साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, जब सिमिलर होते हैं तो गिवन है ना, ये गिवन है। तो ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? पी क्यू, तो हाफ कर देंगे बी डी का, बी सी इसका हाफ कर देंगे, इसका ऐसे हाफ क्यू आर का कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू, आ जाएगा बी डी अपॉन क्यू एम। क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। ठीक, ये आ गई इक्वल। अब हम फ्रंट ट्रायंगल ले लो। आप फ्रंट ट्रायंगल है ए बी डी और पी क्यू एम। ट्रायंगल बी किसकी एंगल क्यू पे क्यों है? ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है। तुम्हें पता है जब 2 सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, एंगल बी किसकी इक्वल एंगल क्यू के। एक पॉइंट हो गया, और ये हमने प्रूव कर चुके हम। ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, प्रूव्ड एबव। 2 केस हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एम हम लिख सकते हैं ए बी दिस अपॉन दिस, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम। ये प्रूव कर दिया मैंने। ये अब सिमिलर, अभी एरिया लिख रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है? एरिया ऑफ ए बी सी बट अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये होता है ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये साइड ए बी क्या रख दोगे? ए डी स्क्वायर अपॉन पी एम स्क्वायर। ये प्रूव होगा ना, यही प्रूव करना था, क्योंकि ए बी किसकी इक्वल है?
पी एम के, क्योंकि तुम्हें पता है साइड साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है इसमें। ये मैंने प्रूव कर चुका यहाँ पे, इधर होगी ना तो कोई प्रूव कर चुका, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। ठीक, क्वेश्चन कौन सा था ये? फिफ्थ क्वेश्चन क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन था ये। ठीक है, सिक्स था, सिक्स हो, ये था क्वेश्चन 6.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। ये सॉल्व करा दिया, समझ में आ गया होगा। ये मीडियन है, इसका मीडियन है। हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल एरिया उनके करस्पॉन्डिंग मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 7, सोचो तो हम तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। सब स्टूडेंट ध्यान देंगे, और बहुत ही डीपली क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ टू प्रूव दैट एरिया ऑफ द इक्वल ट्रायंगुलर, एक तो साइड पे बनना है, एक इसका डायगोनल पे बनना है ना। ये जो इक्वल ट्रायंगल बनना है, एक स्क्वायर है, क्या स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर दिख रहा है, इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। एक तो इस पे बनना है, किस पे? साइड बनना है इक्वल ट्रायंगल, और एक इसके किस पे बनना है? डायगोनल पे। कैसे बना लो डायगोनल? ऐसे बना लो, ये डायगोनल है इसका, ये डायगोनल है, ये ऐसे 3 साइड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये क्या है? आर क्यू एस डालो, कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं। गिवन में क्या लिखोगे? ए बी सी डी जी क्या है? स्क्वायर, क्या स्क्वायर, और 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से हैं? पी सी बी और एक डी एस बी। कौन सा? डी एस बी। 2 ट्रायंगल बनना है, एक तो ये बनना है, एक बनना, दिख ना। इसका एरिया 1/2 होता है। प्रूव करना है, 2 प्रूव करना है। एरिया ऑफ इसका बीपीसी का एरिया हाफ एरिया ऑफ डीएसबी, ये प्रूव करना है। इसका एरिया देखो, इसका एरिया क्या करना है? इसका हाफ करना है। ठीक है, इसका एरिया, इसका क्या करना है? हाफ, ये प्रूव करना है। इधर आगे ना गई। ठीक, ये क्या हमारा, ये तो स्क्वायर है ही। ये ठीक, ये प्रूव करना है। इधर एकदम डिजाइन में दिख रहा है, एक पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप प्रूव करने जा रहे हैं हम। अब देखिए, इसकी साइड मान लो, किसकी साइड? साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? ए लाइट कर लो, ए। तो ठीक है, तो ट्रायंगल दिख रहा है, कौन सा कुछ भी ले लो, डी सी बी ले लो। तो पाइथागोरस थ्योरम, बी डी का स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आया, क्या है? बी डी का स्क्वायर, बी डी स्क्वायर 2 स्क्वायर नहीं आया इधर। और ट्रायंगल दो आप, कौन सा? बी पी सी और ट्रायंगल बी एस डी। और कैसे हैं?
इक्वल ट्रायंगल। इसी ईच एंगल कितना होता है, ईच एंगल 60 के होंगे, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। बी पी सी, बी पी सी, बी पी सी सिमिलर ट्रायंगल बी एस डी। क्यों, ईच एंगल 60 के इनके, तो ईच एंगल 60 के हैं तो इक्वल ट्रायंगल है, तो ये कॉस वैसे क्या होगा, ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल। उनका एरिया ऑफ बी पी एस, एरिया कितना आ जाएगा, बी एस डी। एरिया इनका तो रेशो चाहिए मुझे, ठीक है, हाफ होता है इसका, तो ठीक है। अब इसका, इसके कोई करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, बी सी स्क्वायर, इसके ले लो आप बी डी स्क्वायर। ये तो स्क्वायर होता ही है, ये हाफ स्क्वायर नहीं होता डायरेक्ट। एरिया ऑफ बी पी सी अपॉन एरिया ऑफ बी एस डी, इससे कटेगा नहीं कटा, तो एरिया ऑफ कितना आया, बी पी सी हाफ एरिया ऑफ बी एस डी। फिर दोबारा सुन लो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर, ये आ गया। ये ट्रायंगल कैसे हैं, कैसे ट्रायंगल है ये, इक्वालेटरल, तो ये सिमिलर बन जाएंगे कि ईच एंगल 60 के हो गए, तो दिस का एरिया अपॉन दिस का एरिया ध्यान लगा दिया। इसका स्क्वायर कितना दे रखा डायरेक्ट ए स्क्वायर, और स्क्वायर कितना दे रखा डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वाला, ये लगा दिया। इसे वैल्यू पुट कर ध्यान से, आंसर कितना ईजी था। और क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, ये था क्या इसका क्वेश्चन, 7th हो गया। 8th क्या कह रहा है, एक दो इक्वल ट्रायंगल है, डी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द डी बी डी एफ। कौन सा 8 ए बी सी, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, प्रूव दैट एरिया ऑफ इसका ए बी सी और डी बी ई बी डी ई ऐसे, बी डी ई मान लो, ई फाइंड करना, क्या करना है, अच्छा रेशो फाइंड करना है, कितना इजी हो गया। बी डी हाफ किसके होगा, बी सी, और दोनों कॉसेट ट्रायंगल है इक्वल रेक्टेंगुलर, तो ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल बी डी। क्यों है, इस सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं दोनों, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका आ जाएगा, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ बी डी, बी सी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, और बी सी कितना है, ऐसे करना जरूरी है, इसको उधर ले जाओ चाहे कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो बी सी है 2 बी डी आ जाएगा, 2 बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर कितना आएगा, और बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर, बी डी कटा नहीं कटा, एक एक देख लो, बोलो नहीं होते क्वेश्चन आराम से, 4 बी डी का स्क्वायर अपॉन बी डी का स्क्वायर, पे अटेंशन था क्वेश्चन, बी डी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इनका रेशो आ जाएगा
ABC अपॉन BD 4:1 कितना आ जाएगा 4:1। कितना आ जाएगा एरिया कितना ABC BD आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो पॉइंट कितने हो गए भाई, ये हाफ में बना हुआ हाफ, ये तो इसका BD की वैल्यू थी, आंसर आ गया। किधर हो गया ना, हो गया। कौन सा था क्वेश्चन 8, एक 9th और लास्ट। इसमें लिखा टू साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है और एरिया ऑफ द क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल साइड ऑफ द, अच्छा साइड रखिए, एरिया निकालना है। साइड ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इतना है, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेशियो, साइड रखें टू सिमिलर ट्रायंगल, ये दो सिमिलर ट्रायंगल है ABC PQR, पहले सिमिलर है, तो एरिया अपॉन एरिया 2, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 2 है, और साइड 1 रेशो H2 कितना है 4:9, 4 साइड ऑफ द साइड का रेशो रहेगा, एरिया का रेशो फाइंड करना है, ये फॉर्मूला आता है। ये साइड्स होती हैं, साइड्स, कोई भी साइड दो ABCP की, कुछ भी ले लो, एरिया A1 अपॉन एरिया A2 कितना है 4 का स्क्वायर अपॉन S अपॉन S2 का होल स्क्वायर कर देना, मतलब 4/9 का होल स्क्वायर, A1 रेशो A2 आ जाएगा तुम्हारा 16:81। किसी समय आगे ना गई, साइड का रेशो स्क्वायर कर देना, ये प्रॉपर्टी होती है ना। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल एरिया थ्योरम। ठीक, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है, तो ये आंसर क्या आ गया, कितना कीजिए था। ये एक्सरसाइज कौन सी हो गई 6.4 कंप्लीट हो गई। वीडियो को विराम करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा 6.5 और पाइथागोरस थ्योरम और उसका रिवर्स, उसको डीपली समझाऊंगा। बहुत वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तरीका देख लिया होगा, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ और पूरा फोकस पढ़ाई पर, मेहनत पर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बाय।